लेके चली गई, ऐसे बॉडी पेट लेती थी और उसके माँ बाप को भी उसकी शक्ल नहीं बताते थे वो। तो बता तो रहा हूँ, मैं पूरा बता रहा हूँ मेरे भाई, क्या कारण है उसका पूछो तो सही। उसका कारण यही है कि हमने सोच समझने की ताकत खो दी। आधार कार्ड बनने के बाद हम अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा नहीं देख सकते। आधार कार्ड ने हमारी सोच और समझने की ताकत हमको हैक कर लिया। हम है केवल डिवाइस बन चुके हैं, वो जो दिखाएंगे वो करेंगे, वो व्यवस्था जो हमको भरोसे की वो खाएंगे। उसके लिए तैयार किया गया है। आपके समझ में नहीं आ रहा है, आंखों से क्या देखना चाहिए। लोगों पे जुल्म हो रहा है, विकलांगों के घर छीने जा रहे हैं। रतलाम में जाके देखो, जिनसे चलते नहीं बन रही, जिन वीडियो दिखाना है इनको, जिसने कभी जमीन में पैर नहीं रखा, उसके मकान का 3 लाख के लोन पे 3.5 लाख भर चुका और अभी भी 4 लाख बाकी है। आपकी आंखों की ताकत चली गई ना इंसाफ करने की, बोलने की जुबान खत्म हो गई ना। हक नहीं बोल सकते, हक नहीं सुन सकते, ये कारण है। आधार का मतलब उधार कार्ड। आधार कार्ड दिया धरती से और जमीन से आसमान से। हम उनके लिए यूजलेस पेपर है। खाना खाने होटल में जाते हैं ना, हाथ साफ करने के बाद बिल देने के बाद अपन यूँ करते हैं, हम उनके लिए यूजलेस हैं। जितने भी अधिकारी बन के बैठे भारत के अंदर, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, सब यूजलेस हैं। उनसे उनका काम करवाएंगे और उनको निकलवाएंगे। उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सद्दाम हुसैन, गद्दाफी देखे आपने, बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सब का इतिहास उठा के देखो। लेकिन हम निडर हैं क्योंकि हम हवाई जहाज में बैठते ही नहीं है भैया। हमें परी नहीं दी है, मालिक ने उड़ने वाला बनाया होता, हम बैठते नहीं। हमें कई लोगों ने भी किया, हम नहीं बैठते क्योंकि प्रकृति के नियम के खिलाफ है। मालिक ने उड़ने वाला बनाया होता तो हमें पढ़ दे देता। हम उसकी कुदरत के खिलाफ क्यों दखल अंदाजी करें? है हम उसकी कुदरत के खिलाफ क्यों दखल अंदाजी करें? इसलिए हमें डर भी नहीं लगता। निडर होकर, क्योंकि डर एक ही होना चाहिए। एक तलवार की म्यान में 2 तलवारें नहीं रखी जाती। समंदर में सफर कर रहे हो तो 2 कश्तियों पर नहीं रखा जाता। अगर आपकी आत्मा में डर है तो आप निडर नहीं हो सकते। नहीं समझ में आई? दुनिया का अगर तुमको डर है तो उनसे लड़ नहीं सकते, फिर आपको मदद नहीं मिलेगी। इसलिए हमें दुनिया का कोई डर नहीं है, हम तो निडर हैं। इसलिए हम उनके एक एक षड्यंत्रों को जानते हैं और वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश के अंदर काला धन विदेश से हो रहा है, तो ये मोदी जी तक पहुंचना चाहिए। विदेश की ताकत है जो फाइनेंस कंपनियों के नाम से बैठी हुई हैं, इनकी जांच करी जाए। जब जनता का पैसा इनके पास नहीं है, जनता पूरी भुखमरी पे पड़ी हुई है, भारत के टोटल नागरिक कर्जे में डूबे हुए हैं, तो भारत की कौन सी जनता है वो इनके पास काला धन देकर वाइट कर रही है? ये मेरा अधिकार है क्योंकि भारत का रहने वाला हूँ। ये मेरा हर एक भारतीय का सिद्धांत है। एक व्यक्ति अगर चोर बनेगा तो पूरी समाज में चोरी की वारदात होने लगेंगी। इसलिए हम लोग बचाने के लिए उसका अभ्यास करते हैं, उसको सजा दिलाते हैं। इसलिए तो है कि मैंने किसी की चोरी कर ली 500 रुपये तो दंडित अपराध क्यों माना गया? कि इसने कमाई थी, इसकी ऊर्जा थी। तूने मेहनत नहीं करी, उसकी ऊर्जा छीन ली, इसी का तो अपराध है। नोट तो असली थे, नोट तो असली थे ना। तो आज आप देखते हो हेलमेट के नाम से, सीट बेल्ट के नाम से और नंबर प्लेट के नाम से वो छीन नहीं रहे। वो किसके खाते में जाता है? किसी के खाते में नहीं आता, उनके खुद के खर्चे में आता है। जितने भी टैक्स आप देते हो किसी सरकार की डिपार्टमेंट नहीं है, सरकार का खाता ही नहीं होता यार। सरकार कौन है? सरकार का कोई खाता नहीं है। बता भारत सरकार का कौन सा खाता है? कोई सा खाता नहीं है। जितने भी टैक्स आप देते हो सब इन डाकुओं को देते हो। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक जो भी टैक्स तुम दे रहे हो वो उन्हीं के लिए दे रहे हो, उन हरामखोरों को जिनको रिटायरमेंट की हम तनख्वाह देते हैं, जिनको हमने जमा। हमारी बच्ची के साथ कोई गलत काम न करे, हमारे बच्चे का कोई धन न छीने, हमारे सुरक्षा के लिए जिनको हमने रखा था, आज उनसे हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। थाने के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, थाने के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। हमारे बच्चे उनसे सेफ नहीं है तो फिर क्या करोगे? आज तुम्हारे बच्चे 3 साल के सेफ नहीं है तो तुम वो दिन का इंतजार कर रहे हो बच्चा पैदा हो और बलात्कार होने लगे। तो बेटे रहो, वो भी होने वाला है। बेटे रहो इसी तरीके से अंधभक्त बन के। 3 साल की बच्ची इस देश के अंदर जब सुरक्षित नहीं है तो तुम वही इंतजार कर रहे हो कि माँ के गर्भ से बच्चा निकले, उसका ही बलात्कार हो, वो भी आपके सामने होगा। इसलिए सोच बदलो, सोच बदलना पड़ेगी और परिवर्तन अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। बोलना सीखो, बुराई के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ना सीखो। जरूरी नहीं है कि मेरे साथ नहीं हो रहा तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरे पड़ोसी के साथ हो रहा तो उतना ही है। आज मैं पड़ोसी की रक्षा करूंगा तो मेरे घर की खुद सुरक्षा हो जाएगी। ये सिद्धांत थे। आग अगर पड़ोसी के घर में लग रही है और मैं सो जाऊं कि लगने दे, उसके घर में लग रही है। अरे आप तो पहले के लोग तो घर के आसपास जगह छोड़ते थे 5 फीट की, इसके बाद दूसरा घर बनता था। आज तो दीवार से दीवार लगी हुई है तुम्हारी।
तुमने 1 इंच की जगह बीच में नहीं छोड़ी। तुम कैसे सुरक्षित बच जाओगे? जब उस दौर में अस्पेर के घर बनते थे तो पड़ोसी की आग को बुझाने जाते थे, लेकिन आज तो तुम्हारी दीवार से दीवार लग रही है। अगर एक बच्चा नशे की आदत में आ गया, कब तक घर के अंदर रखोगे कैमरे की निगरानी में? किसी रोज तुम शादी ब्याह पार्टी में जाओगे, बच्चे को घर के हवाले करके वही नशेला बनाने के लिए तुम्हारा पड़ोस का बच्चा आएगा। तो तुमने दारुओं की दुकानों को देख लिया, कैसा विकसित देश, इसको विकास मानते हो? मोहल्ले में 10-10 दारू की दुकानें, है ना? सट्टा खिलाने की परमिशन ये दे रहा है, क्या कह रहा है? इस पे 2 रुपए लगाओ 2000 पाओ। जुआ खिलाने की परमिशन दे रहा है, बच्चों को बिगाड़ने के लिए दे रहा है कि आप 18 के हो तभी इसको देखना। 5 साल वाले बच्चे कने वो डायरेक्शन दे रहा है, 10 बार इसके पास आएगा तो 11वीं बार उसको खोल के देखेगा क्या दिखाया जा रहा है। तो बलात्कार नहीं होंगे? 785 औरतों ने अपने पतियों को मार दिया, जिसको पनवेजवर बोलते हैं, पति को पनवेजवर बोलते हैं। तो गौर तो करो, कहाँ लूज माइंड है हमारा? खाली हवा भरने से गाड़ी थोड़ी चलेगी, पंचर को चेक तो कराओ। क्या कारण क्या है? 785 पनवेजवरों को उस पत्नी ने कैसा मार दिया जिसने अग्नि की भंवरे लेके कसम खाई थी 7 जन्म रहने की? वो 7 साल नहीं रह पाई, हनीमून पे जा रही है तो उसको मार रही है। तो लूज पॉइंट तो देख लो क्या है कि आपकी आंखों की, दिमाग की, सोचने समझने की ताकत उनके पास है। वो जो करवाएंगे वो आपको करना पड़ेगा। क्या करवाएंगे? ये नेटवर्क जो लगाया गया है ना, इसने लड़ाइयाँ शुरू करवाई हैं। आदमी के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन इसने डाला है। जो इंटरनेट जिसको आप विकास बोलते हो, ये विनाश है, विनाश। इस सारे घर के अंदर लड़ाई है, महल्ले की लड़ाई है, समाज की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, इसी के द्वारा आई है, टीवी की जगह से। ये आज से नहीं है कि इंटरनेट आज आया है। हवाई जहाज कब से चल रहा है? उसको कम्युनिकेशन सिस्टम कौन देता है? रेडियो देखे थे आपने, घर में जंगल में चलते थे, वो है सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं। कब से उन्होंने बनाकर छोड़ा है? हवाई जहाज कितनी साल पहले चल रहे हैं। ट्रेन को सिग्नल कहाँ से मिलता है? वो है विनाश का कारण जो सैटेलाइट के ऊपर बैठा हुआ है। उसी के द्वारा तुम्हारा पानी कंट्रोल होता है, उसी के द्वारा तुम्हारी गर्मी बढ़ाई जाती है। वो लेजर बीम भी है, कहाँ हीट वेव देना है, जंगल के जंगल जला देता है। यह है विनाश का कारण जो एक आग वाले बाबा ने सैटेलाइट ऊपर लगा रखा है। वो सोचने समझने की ताकत उसी के पास रहती है। हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? हमारे विचार, माता पिता के संस्कार निकल चुके हैं। क्यों? कि माता पिता 7 साल तक अपने बच्चे को दूर नहीं करते थे। मुर्गी भी अपने बच्चों को अंडे देती है ना, तो रोशनी में जब तक नहीं लाती जब तक वो अच्छे से चलने फिरने लायक नहीं हो जाते। और अंडों पे जब बैठती है ना तो किसी को सूरत नहीं दिखाती। अगर आप भोजन देना है तो दे दो, नहीं तो वहीं रहेगी। लेकिन हमारी औरतों को जिस रोज से बच्चा गर्भ में आता है उसको बाजार में निकाल दिया जाता है, डॉक्टर के पास, एम्बुलेंस में, इधर से उधर। वो बच्चा पैदा होते डिजिटल वर्ल्ड में पैदा होता है, रोशनी में, काय में पैदा होता है, जो कि हम अंधेरे में करते थे बच्चे को पैदा। एक मुर्गी के सिद्धांत देखो, लेकिन बॉयलर के जरूर लाइट में ही पैदा करते हैं। उसका ना माँ होती ना उसका बाप होता। जैसे ही हमारे बच्चे हो रहे हैं पैदा IVF से, ना इनको माँ के संस्कार ना बाप के संस्कार। वो अपनी मौत का इंतजार देखते हैं या किसी की मौत को पैदा करने के लिए बने गए हैं। बॉयलर मुर्गे के सामने उसकी बिरादरी को काट देंगे, आवाज़ नहीं निकलेगी, खाने और पीने में मस्त जैसे हम लोग हैं। पड़ोसी को लूटा जा रहा है, लूटने दो। पड़ोसी का मकान छीन लिया, छीनने दो। हमें मतलब नहीं है, हमें हमारे बच्चे की रक्षा करना है। जैसे बॉयलर बच्चे पलते हैं ना, करोड़ों लाखों एक साथ। और देसी मुर्गे को देखना, दिन भर में कोई पकड़ नहीं पाएगा। जिस रोज छोड़ दोगे ना, शाम तक उसको पकड़ नहीं पाओगे। उस मुर्गे के अंदर वो क्वालिटी कहाँ से आई कि उसकी माँ ने उसको सिद्धांत दिए थे। उसकी माँ से परवरिश में उसने पाया था कि हराम का नहीं खाना, कोई दाना डाले मत जाना, खुद अपनी मेहनत करना, कुछ छीनना, धरती से लेना, राजा बन के रहना। लेकिन हमको भिखारी बनाया गया। पैदा जब बच्चा होगा तो जच्चा को पैसा मिलेगा, है ना? बड़ा होगा तो शादी के लिए भी मिलेगा, फिर बच्चे होंगे तो घर भी मिलेगा। ये बॉयलर मुर्गे नहीं बन गए क्या? हम हाइब्रिड नस्ल नहीं कर दी क्या? हमारा DNA चेंज हो गया ना। हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर इतने क्लेश डाल दिए कि हमें हमारे घर से ही फुर्सत नहीं है। बेटी की शादी करना है, बेटे को जॉब नहीं मिल रही है ना, मेरी दुकान चल नहीं रही, मैं पड़ोसी की क्या मदद करूंगा? नहीं कर सकता। ये व्यवस्था बनाई गई है, जानबूझकर बनाई गई है। और जितने लोग आज अस्पताल में पैदा हो रहे हैं, इनकी अब नस्लें नहीं बनेंगी। हाइब्रिड बच्चों के कई बच्चे होते हैं क्या? इस अंडे को जो मार्केट में बिकता है, कोई मुर्गी वाले से बोलना है इसमें से बच्चा निकाल के दिखा दे, निकल जाएगा क्या? हाइब्रिड है। वो स्थिति तो आई गई, IVF से ही अब हो रहा है। IVF नहीं, ज़ॉम्बी है वो, आर्टिफिशियल इंसान, ज़ॉम्बी। वो माँ को भी खून पिएगा, बाप का भी पिएगा। एप्स्टीन फाइल जो खोली गई है ना, इसलिए खोली गई है
अभी आने वाली नस्लों को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो इंसान ही इंसान को काट कर खाएगा। खाया भारत में कई लोगों ने, भेजा भी निकाल के, ये डाल दिए गए हमारे डीएनए में। फाइल में ये बताया जो बच्चे पैदा हुए लड़कियों से वो पैदा हुए